मेरा एक आप लोगों से आग्रह एक और है, क्योंकि कई बार महिलाएं आकर के बड़ी हमसे बात करती हैं। महिलाएं बोलती हैं कि मेरे वार्ड के अंदर तो खूब नशा बिकता है। शायद आपके भी ध्यान में होगा, हमने एक मानस पोर्टल बनाया है। भारत सरकार में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमने हरियाणा के अंदर यहां 7 स्टेटों का एक हमने इकट्ठा प्रोग्राम चलाया है नशे को लेकर के। दूसरे हमारे अधिकारी भी बैठते हैं, अधिकारियों के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री भी उसके अंदर आते हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उसके अंदर बीच में आकर के उसको फॉलो करते हैं, बातचीत करते हैं कि इस नशे को युवाओं से दूर किया जाए। और नशे के प्रति कहीं पर भी आपके वार्ड, आपके क्षेत्र में अगर कहीं नशा बिकता हुआ आपको पता चले, मेरा आपसे आग्रह है, इसके अंदर एक बड़ा पुण्य का काम है। हम किसी जिंदगी को भाइयों हम उस नशे में डुबोने से बचा सकते हैं। ये एक बड़ा पुण्य का काम है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसके अंदर हम स्वयं इन्वॉल्व हो करके कि कहीं पर भी अगर हमारे वार्ड में कोई नशा बिकता है, उस मानस पोर्टल के ऊपर आप लिख दीजिए, उसका नाम भी हाइड रखा जाएगा, उसको प्रचारित नहीं किया जाएगा और हमारे अधिकारी जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। भाइयों हमने मिलकर के इसके अंदर काम करना है। मेरा आग्रह आप लोगों से, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चाहे स्वच्छता का काम है, चाहे नशे का काम है। ऐसे नशे से हम युवाओं को अगर बचा लेंगे तो विकास की गति एक बढ़ेगी। आप देखते हैं कितना अच्छा, अगर युवा एजुकेटेड भी है, पढ़ा लिखा है, परंतु अगर नशे की चपेट में आ गया तो भाइयों दिक्कत खड़ी हो जाती है, परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं कर सकते। उससे बचाना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इन 3 विषयों को लेकर के तो हम एक मिशन मोड के अंदर काम करें, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम काम करें, ये मेरा आग्रह है। जनता ने आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जनता की अपेक्षाएं हैं, इसलिए आपकी हर योजना और हर निर्णय ये जनहित में होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि ने जो काम किया है वो ठीक किया है। परंतु मेरा एक और आग्रह भी आप लोगों से है। देखिए ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर हम चुन करके आते हैं। हमारा जो कंपटीटर है उसको भी वोटें मिलती हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, उसको भी मिलती हैं। परंतु हम अपने वार्ड के पूरे लोगों के प्रतिनिधि हैं, किसी कुछ एक व्यक्ति का नहीं। मैं अगर मुझे हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला है तो मुझे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है और इसको हमने धरातल के ऊपर उतारना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, विकास को गति से हम आगे बढ़ाएं। एक आदर्श शहर की ये छोटी सरकार वह होती है जो जनता की जरूरतों को समझे और गति से उसका समाधान करे। हम शहरों और कस्बों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मूल मंत्र हमें दिया है, वो दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र की अवधारणा को साथ लेकर के हमने आगे बढ़ना है, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। साथियों, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी ईमानदारी और आपकी पारदर्शिता है। हमने इसको कायम करना है।